हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 संस्कृत पाठ 12 कह रक्षति कह रक्षितः। तो बच्चों, इस पाठ में स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखा गया है। यह एक संवादात्मक पाठ है, अर्थात यह एक बातचीत वाला पाठ है। बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। गर्मी से वो परेशान हैं और वो अपने घर से निकले हैं। तो इसी बात का जिक्र इस पाठ में है। और एक और बात इस पाठ में बताई गई है कि प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ। ग्रीष्मतोः सायंकाले विद्युद्भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रांति। गर्मी की ऋतु में शाम को बिजली के अभाव में तीव्र पीड़ित होकर वैभव घर से निकलता है। ग्रीष्मतो मीन्स गर्मी में, सायंकाल शाम के समय, विद्युत भावे बिजली के अभाव में, प्रचंडोष्मा भीषण गर्मी से पीड़ित वैभव गृहात् मैंने घर से निष्क्रांति निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। वैभव अरे परमिंदर, क्या तुम भी विद्युत के अभाव से, बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडात् कालः अन्यश्च विद्युत भाव परम बहिरागत्यपि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा वृद्धः। हाँ मित्र, एक तो भयंकर गर्मी और दूसरे बिजली के अभाव में बाहर आकर देखता हूँ कि हवा तो बिल्कुल बंद है। वायुवेग हवा, तू तो सर्वथावृत बिल्कुल बंद है। सत्यमोक्तम, सच ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम। प्राणिति, प्राणिति मीन्स होता है कि वो देती है, ये प्राण देती है। पवनेन हवा से ही प्राण मिलता है। जगत सकलम पूरे संसार को। कहा गया है कि सारा संसार वायु से ही जीवन धारण करता है या प्राण धारण करता है। सृष्टिर निखला चैतन्यमयी, और पूरी सृष्टि सजीव है। क्षणमपि न जीव्यते निनेन विना सर्वातिशायतिमूल्यः भवनः। इसके बिना कोई एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। सर्वातिशयात मूल्य, सबसे अधिक मूल्यवान है। पवन मीन्स हवा। विनय अरे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रसन्वन्ति स्मृति पथमयति। शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। अरे मित्र, विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की नदियां बह रही हैं। स्मृति पथमायाति, स्मृति पथमायाति मीन्स याद आ रहा है। शुक्ल महोदय रचित द्वारा रचित श्लोक है, श्लोक। इस समय शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। तप्तैर्वाताघातैर्वितुं लोकान् नभसि मेघा आरक्षि विभाग जना इव समे नैव दृश्यन्ते। आकाश में बादल उसी प्रकार दिखाई नहीं देते जैसे पुलिस विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते। दृश्यन्ते दिखाई नहीं देते, नैव नहीं, समय समय पर। मेघा मीन्स बादल, नभसी मिने आकाश में, आरक्षी विभाग जना पुलिस विभाग के लोग। तो तप्तवार्ता घातैर्वितुं, तपती हुई गर्मी में, भीषण गर्मी में, मतलब बादल उसी प्रकार दिखाई नहीं देते जैसे पुलिस विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट, परमिंदर, परमिंदर कहता है, आम अद्य तु वस्तुतः एव। आज तो, हाँ आज तो वास्तव में ही ऐसा है। निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम् पुंसो भयादित्य स्वेद वजायते वपु। परमिंदर कहता है कि आज तो वास्तव में ही गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का ताल्लू
इस प्रकार शुष्कता को प्राप्त हो रहा है जैसे डर के कारण मनुष्य का गला सूख जाता है और शरीर पसीने युक्त हो रहा है। भयार्दिस्यते भय से शुष्कताम शुष्क। जोसफ कहता है मित्राणि मित्रों यत्र तत्र यहाँ वहाँ या जहाँ यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवनां भूमिगत मार्गणां विशेषतः मेट्रो मार्गणां उपरि गमिसेतूनां मार्गेद्यातीनां निर्माण के लिए वृक्षा कृत्यन्ते काटे गए हैं। मित्रों, जहाँ तहाँ अनेक मंजिल भवन बनाने के लिए, भूमिगत रास्ते बनाने के लिए, विशेषतः मेट्रो मार्ग बनाने के लिए, ऊपरी यानी ऊपर के पुल बनाने के लिए और मार्ग बनाने के लिए, निर्माणाय बनाने के लिए वृक्ष काटे गए हैं। तो तरहि अन्यत् किमपेक्षते अस्माभिः, तो वहाँ मनुष्य से और क्या अपेक्षा की जाती है। वयं तु विस्मृतः एव, हम तो यह भूल चुके हैं। एकेन शुष्क वृक्षेन, एक शुष्क यानी सूखे, वृक्षेण वृक्ष, दह्यमानेन वहनिना, एक सूखा वृक्ष पूरे वन को उसी प्रकार जला देता है। दह्यते त्वदनम सर्वकुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार एक कुपुत्र से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक सूखे हुए जलते हुए वृक्ष से, अग्नि से जलते हुए वृक्ष से एक वन पूरी तरह नष्ट उसी प्रकार हो जाता है जैसे एक कुपुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। परमिंदर आम, हाँ, तद एपि सर्वथा सत्यम, यह भी बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के तट की ओर चलते हैं। तत्र चेत कदाचित शांति प्राप्तुम शक्ष्येम, शायद वहाँ कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम गन्तुकामा बालाः यत्र तत्र अवकरभाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालाप कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले बालक इधर उधर कूड़े के ढेर को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यात् चावकरम पृक्षम्यसि। जोसेफ कहता है देखो मित्रों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियों और अन्य कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यानी जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा फैला हुआ है। पृक्षतमस्ति फैला हुआ है। कथ्यते कहा जाता है यत् स्वच्छता स्वस्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचरमे अनेन प्रकरण की सफाई। कहा जाता है स्वच्छता और सफाई जहाँ होती है वहाँ तो हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की तरह व्यवहार करते हैं। वैभव गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थ स्वपर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यानं न दीयते। हम अपने घरों की, गृहाणि मैंने घरों की, तू मैंने तो, अस्माभिः हम नित्य सफाई करते हैं परंतु अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते। विनय पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो, ऊपर से अभी भी, इदानीमपि अभी भी, कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आह्य महोदय कृपा कुरु मार्गे एतत् तु सर्वथा अशोभनम। मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो, यह तो हर प्रकार से अनुचित कार्य है। अशोभनम अनुचित कार्य है। कृत्यम अस्मदसदृशेभ्य बालेभ्य भवति सदृश्य एव संस्कारा देया। हम जैसे बालकों को आप जैसी स्त्रियों के द्वारा ही संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलीन कहती है आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी,
पूरी तरह से सत्य कह रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा कीजिए। इदानी मेवा गच्छामि, अब मैं समझ पा रही हूँ। रोजलीन आगत्य बालः साकं सवक्षिप्तं वरं वक्रं मार्गे विकीर्णमन्यदवकरं चपि संगृह्य अवकरकंडोले पात्यति। रोजलीन नीचे मार्ग पर आकर बालकों के साथ स्वयं के द्वारा फेंका गया कचरा, रास्ते पर फैला हुआ कचरा, अन्य कचरा भी कूड़ेदान में डालती है। अवकरंडोले पात्यति, कूड़ेदान में डालती है। बाला, लड़के कहते हैं, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। इसी प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का सफाई अभियान आगे बढ़ पाएगा या गति पकड़ पाएगा। विनय, पश्य पश्य, देखो देखो। अत्र धेनु शाक फलानामवर्णः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। देखो देखो, वहाँ गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। तो बच्चों, आज इतना ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे।